पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बड़े प्यार से ये वो भाई हैं जो साकार रूप के पुजारी हैं, साकार रूप को मानते हैं। निराकार स्वरूप वो साधक भाई लोग हैं जो परमात्मा का स्वरूप नहीं मानते। नाम ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े प्यार से जो आपकी आत्मा को नाम अच्छा लगता है उसको चुनें। बड़े प्यार से बैठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ। और विश्राम के मायने ध्यान है। जब एक इष्ट को याद करके अपने प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, मन पूरी तरह से आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। और जो नाम आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, उसको दिल की हर धड़कन पर सुनते होंगे कि हमारे दिल से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। आनंदमय स्थिति बनाइए। कोई सांसारिक विचार आपके दिमाग में आए, उन विचारों को हटा दीजिए। फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई विचार आए तो उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधना की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला, आहार की शुद्धि। दूसरा, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास। चौथा, वैराग। अभ्यास पर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी जोर रहा। अभ्यास से ही सारी चीज़ें रेगुलर होती हैं। अगर अभ्यास करेंगे ध्यान करने का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके सामने होगा और उसके चरणों पे आप बैठे होंगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन ध्यान अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। श्री दिनेश जी जो मथुरा से पधारे हैं, भजन कहेंगे। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुन हमारी।
कब तक रहोगे रूठे, विनती सुन हमारी, अब तो हमें बचा लो, सब भूल है हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुन हमारी। पतितों को तारते हो, पापों को कर क्षमा तुम, पतितों को तारते हो, पापों को कर क्षमा तुम। कर लोगे वायदे झूठे, अब है हमारी वारी, अब तो हमें बचा लो, सब भूल है हमारी। मैंने लोक लाज छोड़ी और प्रीत तुमसे जोड़ी, मैंने लोक लाज छोड़ी और प्रीत तुमसे जोड़ी। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी, कुछ तो हमें बता दो, जो भूल है हमारी। पापी हृदय पिघल कर आँखों की राह निकला, पापी हृदय पिघल कर आँखों की राह निकला। ये आंसुओं की माला, ये आंसुओं की माला, प्रभु भेंट है तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुन हमारी। याचक हूँ तेरे दर का, तुम श्याम दाता मेरे। याचक हूँ तेरे दर का, तुम श्याम दाता मेरे। खाली न मुझको भेजो, खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। अब तो हमें बचा लो, सब भूल है हमारी।
पूजनीय माताओं और बंधुओं, अभी तक हमने साधना के 2 स्टेप पार किए। साधना का पहला स्टेप 8 घंटे अपने बनाए। 8 घंटे, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। पहला स्टेप। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पहले हम पहला स्टेप पार करें, उसके बाद दूसरा। जितने हमारे डेली रूटीन हैं परमात्मा की याद में डूब कर करें। 16 घंटे हमने अपने बनाए। अब देखेंगे 16 के 24 घंटे कैसे बने। निरंतर ईश्वर की याद बनी रहे और दुनिया का काम जैसे आज है
इससे अच्छे सुंदर बनते चले जाएं। ये साधन बहुत सरल है और जिसके 16 घंटे अपने बन गए हैं वो इस साधन को करे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले 8 घंटे में अपने बनाएं, 8 के 16 बनाएं और 16 के 24 बनाएं। अगर नीचे से छलांग लगाएंगे, अगर सारे स्टेप एक साथ करने पूरे करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। न 24 घंटे का हो पाएगा। जिनके 16 घंटे बन गए हैं उनके लिए साधन है। साधन क्या है? जब बुद्धि का कार्य सामने आए तो उसे अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए और मन में ये धारणा बनाइए कि ये प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। उसके बाद पूरी लगन से उस काम में लग जाइए और ये सोचिए कि मैं उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूँ, वे करता है। ऐसी धारणा बनाकर उस काम को कीजिए और जब काम समाप्त हो जाए उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। ये है अभ्यास। ये अभ्यास करते चले जाइए। जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके के अनुभव आपके पास आएंगे। पहला अनुभव ये होगा कि धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैं काम भी करता हूँ और भगवान की याद की तरंगें, मेरे इष्ट की याद मेरे दिल और दिमाग के बीच में बह रही है। काम भी होता है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है। दूसरी तरह के अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि अब आप जो काम करते हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ कर तो करते नहीं, प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है, ऐसा समझ कर करते हैं। धीरे धीरे ऐसा अनुभव होना शुरू होता है कि काम तो बहुत मामूली सा था, जब पूरा हुआ उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस काम का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस मैं कभी प्रयास भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है। इस पर ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।